इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। मतलब राहुल जी की जो वोट चोरी की बातें हैं उनको रिजेक्ट किया, संगठन कमजोर हुआ है उसके बारे में बताया, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, सेंट्रलाइज है ये बताया। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों को लिया होगा। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। Congress veteran Digvijay Singh has triggered a controversy after sharing 2 social media posts within a period of 10 days. On December 19th, Singh posted a picture of Rahul Gandhi with a message saying, "We need more pragmatic, decentralized functioning. Only problem is that it is not easy to convince you." The message is still pinned on his X account, which has a deeper political meaning than the words say. On December 27th, Digvijay Singh posted an old photo of LK Advani and PM Modi praising the BJP-RSS organizational capacity while reiterating his opposition to RSS ideology. Now that his social media posts have gone viral, Digvijay Singh has clarified his remarks. आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सर, आपने संगठन के में सुधार की गुंजाइश जो है, कांग्रेस इतनी 140 साल पुरानी पार्टी है, मास मूवमेंट रहा। देखिए, बात यही है, कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। हमें जब तक हमारा संगठन बूथ तक और मोहल्ले तक, गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज की बैठक में तो आपके सारे निश्चित नेतृत्व वहीं था। क्या आपने अपनी बात से वहां अवगत कराया? क्या बोला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या अवगत करा? जो मुझे कहना था मैंने कहा है। Meanwhile, BJP has seized upon his comments, especially around Rahul Gandhi's leadership. राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जनमत तो है ही, उनके एलाय पार्टनर्स भी उनको सीरियसली नहीं लेते, संगत भी है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो टीएमसी हो। पर अब उनके जनपद में भी, मतलब कि पार्टी और परिवार के लोग भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित कर रहे हैं। थरूर जी ने सुबह ही नो कॉन्फिडेंस पारित किया, उनके विषयों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। इमरान मसूद ने बोला प्रियंका लाओ, राहुल हटाओ। मोहम्मद मुकीम ने बोला, और अब दिग्विजय सिंह जो मेंटोर थे राहुल गांधी के, वो कहते हैं कि राहुल जी आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप रियलिटी तो देखते नहीं हैं, और प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब राहुल जी की जो वोट चोरी की बातें हैं उनको रिजेक्ट किया, संगठन कमजोर हुआ है उसके बारे में बताया, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, सेंट्रलाइज है ये बताया। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों को लिया होगा,
पर प्रियंका कैंप जिस प्रकार से राहुल कैंप पर लगातार हमले कर रहा है, मुझे लगता है इसी श्रृंखला में एक और हमला है। The controversy has intensified political pressure on Rahul Gandhi, with the opposition projecting the episode damaging party unity.